Chapter first, some basic concept of chemistry, class 11 and video number 5. आज हम डिस्कस करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मोलिकुलर फार्मूला। सबसे पहले क्या होता है, एम्पिरिकल फार्मूला रिप्रेजेंट करता है सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ वेरियस एटम प्रेजेंट इन ए कंपाउंड। मतलब ये सिंपल होल नंबर रेशियो रिप्रेजेंट करेगा। एंड मोलिकुलर फार्मूला आपको पता ही है, सो द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट क्वेश्चन है प्रॉब्लम 1.2, ए कंपाउंड कंटेन 4.07% हाइड्रोजन, 24.27% कार्बन एंड 71.65% क्लोरीन। इट्स स्मॉलर मास इज 98.96 ग्राम। व्हाट आर इट्स एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, जिसको जो सिंपल होल नंबर रेशियो उसको एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। और मोलिकुलर फार्मूला आपको निकालना ही आता है, जिसमें जो भी एलिमेंट्स होगा उनका मास। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले क्या लिखना है हमें, जैसे क्या है, हाइड्रोजन को अलग लिख लिया, कार्बन को अलग लिख लिया और क्लोरीन को क्या कर लिया, अलग लिख लिया। तो सबसे पहले क्या है, इनकी परसेंटेज निकालो। जैसे क्या है, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 4.07, कार्बन कितना है, 24.27% एंड क्लोरीन कितना है, 7.65। एंड फिर क्या लिखना है हमें, एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास क्या है, 1.008 ग्राम। कार्बन का कितना होता है, 12.01 ग्राम एंड क्लोरीन का 35.43 ग्राम। फिर उसके बाद में हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास आपको पता है 4.07 दे रखा है, मोलर मास कितना दे रखा है, 1.008। जैसे इसके मोल्स कितने आए, 4.04 ग्राम एंड सेकंड के 2.021 ग्राम एंड थर्ड के 2.0121। फोर्थ में क्या करना है आपको, इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी है, क्या है ये 2.021। तो उसी से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो से इसको डिवाइड कर देना है। तो जैसे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, इसका 1 एंड 1। तो क्या है, 2 1 1, 2 हाइड्रोजन आए हैं, कार्बन 1 आए हैं और क्लोरीन कितने आए हैं, 1। तो इसका फॉर्मूला बनाओ, कार्बन कितना है 1, हाइड्रोजन कितनी है 2, क्लोरीन कितनी है 1, CH2Cl। तो इनका अगर मोलिकुलर मास निकालें तो कार्बन का कितना होगा 12 और 2 और क्लोरीन का कितना होता है 35। इनको प्लस करोगे तो आपके पास जो टोटल मोलिकुलर मास आएगा वो होगा 49.48 ग्राम। देन क्या है, डिवाइड मोलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मोलिकुलर फार्मूला क्या होता है, n गुना एम्पिरिकल फार्मूला। n निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, मोलिकुलर मास बाय एम्पिरिकल पर। मोलिकुलर मास कितना दे रखा है, 98.96 ग्राम और हमारा मोलिकुलर फार्मूला कितना है 49.48। तो n की वैल्यू कितनी आएगी 2। CH2Cl है तो n की वैल्यू 2 आई है, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। C2H2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 एंड Cl2। देन नेक्स्ट क्या है, लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट का मतलब क्या है, जो रिएक्टेंट सबसे पहले यूज़ होगा जब रिएक्टेंट पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट ही क्या करता है, तय करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। ठीक है, तो जो रिएक्टेंट्स होगा वो सबसे पहले यूज़ हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग रीजेंट। तो देन नेक्स्ट क्या है, रिएक्शन इन सॉल्यूशन। इसमें हम पढ़ेंगे, पहले हम सम करेंगे, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन। तो इसमें सबसे पहले क्या है, इसकी रिएक्शन लिखो। मीथेन किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, अब आपको पता है कंबशन है, किसी भी सब्सटेंस को कंबशन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन। तो मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या रिलीज़ करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। पहले इसको रिएक्शन को बैलेंस करो। CH4 कितना है हमारे पास, कितना दे रखा है 16 ग्राम। 16 ग्राम मीथेन है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके कितना वाटर बनाएगा। तो आपको पता है वाटर का मोलिकुलर मास कितना है हमारे पास 18 और 2 है तो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 18 मल्टीप्लाई 2 36 ग्राम। तो हमारे पास वाटर कितनी की अमाउंट कितनी बनेगी, 36 ग्राम। बिल्कुल ईजी है, आप इस तरह से कर सकते हो। नेक्स्ट प्रॉब्लम 1.4 क्या है, हाउ मैनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ CO2 आफ्टर कंबशन।
तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना दे रखा है 22 ग्राम, और CO2 का मोलर मास कितना होता है 44 ग्राम। तो 22 1/22 44 होता है, 1/2 कितना होता है 0.4 मोल ऑफ CO2। देन नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम 1.5 50.0 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10.0 kg of hydrogen are mixed to produce ammonia. Calculate the ammonia of NH3. Identify the limiting reagent in the production of NH3 in the solution. इसके अंदर हमें लिमिटिंग रीजेंट है, लिमिटिंग रीजेंट जिसमें रिएक्टेंट है जो सबसे पहले ख़त्म हो जाता है, एंड वही तय करता है कि प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो इसका जो होगा वो हमारे पास है सिंपल वे में क्या है, सबसे पहले हमें क्या है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को है, ये हमें केजी में दिया गया है, जैसे 50.0 केजी में दिया है, तो हमें इसमें ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1000 से। तो जैसे 50.0 को 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 50,000 ग्राम आ जाएगा। हाइड्रोजन कितना है 10.0 केजी है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 10,000 ग्राम आ जाएगा सब। उसके बाद में हमें मोल्स निकालें, मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास कितना दिया है 50,000, और मोलर मास कितना होता है नाइट्रोजन का 14 इंटू मल्टीप्लाई टू 28 ग्राम, तो इसके कितने मोल आ गए 1785.71 मोल। एंड देन नेक्स्ट किसके निकालें हाइड्रोजन के, हाइड्रोजन कितने मोल्स दिए गए हैं 10,000, और हाइड्रोजन का मास कितना होगा 2 ग्राम, तो इसके मोल्स निकल जाएंगे, कितने होंगे 5,000 मोल्स हो जाएंगे। देन हमें क्या है डिटरमाइन करना है लिमिटिंग रीजन। सबसे पहले हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो अमोनिया, सबसे पहले इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस करने पे क्या है नाइट्रोजन की 1 मोल है और हाइड्रोजन की कितने मोल है 3, और हमें कितने अमोनिया बन रहा है हमारे पास 2 मोल। तो सबसे पहले हमें नाइट्रोजन के मोल्स देखो ध्यान से कितने हैं 178.57.1 मोल, और हाइड्रोजन के 5,000 मोल है। तो सबसे पहले थोड़ा ध्यान से सुनना, 1 मोल नाइट्रोजन के कितने मोल्स के साथ रिएक्शन कर रहे हैं 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो हमारे पास नाइट्रोजन के कितने मोल है 178.7 मोल ऑफ नाइट्रोजन। अगर क्या करेंगे रिएक्ट करेंगे तो हमें हाइड्रोजन के कितने मोल मिलेंगे 3 मल्टीप्लाई 178.71 कितने मोल्स मिल गए 5357.14 मोल। कहने का मतलब है 1 मोल नाइट्रोजन के 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन देता है, तो 178.7 मोल नाइट्रोजन कितने देगा। देन नेक्स्ट क्या है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ अमोनिया। जैसे क्या है 3 मोल हाइड्रोजन के हमें 2 मोल ऑफ अमोनिया देता है, तो हमारे 5,000 मोल ऑफ हाइड्रोजन अमोनिया के कितने मोल देगा 2/3, 5,000 कितने हो गए 3333.3 मोल। नेक्स्ट लास्ट में क्या हमें मास निकालना है अमोनिया का, तो अमोनिया का मास क्या होता है हमें तो पता है, मोल क्या होता है गिवन मास बाय मोलर मास। मोल्स हमें पता है, मोल्स निकल गए, मोलिक्यूलर मास हमें पता है 70, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या हो गया 56.67 ग्राम। नेक्स्ट क्या है हमारे पास मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन मल्टीप्लाई 100। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस 18 ग्राम ऑफ वाटर। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। सबसे पहले मास परसेंटेज निकाला है, मास ऑफ सोल्यूट कितना है, सोल्यूट कितना दिया गया 2 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन है आपको पता है सोल्यूट 2 ग्राम है, और सॉल्वेंट कितना होता है 18 ग्राम। और सॉल्यूशन कैसे बनता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से, तो 18 + 2 कितना हो गया 20 ग्राम। तो मास ऑफ सोल्यूट 2 ग्राम दिया है और मास ऑफ सॉल्यूशन 20 ग्राम, मल्टीप्लाई 100 तो कितना परसेंट हो गया 10%। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हमें पता है, क्या होता है मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सम करके देखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। देन नेक्स्ट क्या है मोलैरिटी। मोलैरिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से। मोलैरिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, मतलब 1 लीटर में कितने मोल्स होते हैं सोल्यूट के, मतलब 1 लीटर में कितने मोल होंगे सोल्यूट के। देन क्या है मोलैरिटी का फॉर्मूला, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करें स्मॉल m से, तो मोलैरिटी क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट
मास ऑफ सोल्यूट, 1 kg के अंदर कितने मोल हो, वो क्या होता है लीटर में होती है, 1 लीटर में कितने मोल्स होंगे सोल्यूट के, और मोलैलिटी क्या होता है 1 kg में सोल्यूट की कितने मोल्स होंगे। सबसे पहले कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ NaOH इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इन 4 ग्राम इन एनफ वाटर टू फॉर्म 250 ml ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, 1 लीटर में कितने सोल्यूट के मोल्स होंगे। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास की गिवन कितना गया है, सोल्यूट कितना दिया है 4 ग्राम, और NaOH का मोलर मास कितना हो गया 40 ग्राम, 4/40 ग्राम। और आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया गया है 250 ml। 250 ml को लीटर में करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 0.25 लीटर। कैलकुलेट करने पे हमारे पास आएगा 0.4 ml। देन क्या है द डेंसिटी ऑफ 3 ml, m क्या है 3 मोल्स दिए गए हैं, मोलैलिटी दी गई है, कैपिटल M है तो मोलैलिटी दी गई है 3 मोलैलिटी दी गई है। सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज डेंसिटी कितनी दी गई है 1.25 ग्राम पर ml, तो डेंसिटी भी दी गई है और मोलैलिटी दे दी इसने कितनी 3 मोलैलिटी। हमें कैलकुलेट करनी है मोलैलिटी, ये भी हम इजी वे में करते हैं। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, हम निकालते हैं मास ऑफ 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें पता है सबसे पहले डेंसिटी है, डेंसिटी दी गई है तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी दी गई है 1.25 डेंसिटी दी गई है, और मास हमें पता नहीं है, वॉल्यूम 1000 दिया गया है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन होगा तो क्या हो गया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो वॉल्यूम कितना है 1000, डेंसिटी क्या है 1.25 तो 1250 ग्राम। देन नेक्स्ट क्या है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास बाय मोलर मास, और हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने दिए 3 मोल, और गिवन मास हमें दिया नहीं, और मोलर मास कितना होता है NaCl का 58.5, तो मास ऑफ सोल्यूशन क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई 58.5 175 माइनस 0.5 ग्राम, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल गया मास ऑफ सोल्यूट। और आपको पता है सॉल्यूशन कैसे बनता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो हमें सॉल्वेंट भी पता है और सोल्यूट भी पता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन है निकल जाएगा, दोनों को माइनस करके कितना आ जाएगा 1.0745। लास्ट में आपको पता है ये निकलने के बाद में मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है मोल ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। मोल्स हमें पता है 3 होता है और मास ऑफ सॉल्वेंट ये होता है 1.074 जैसे इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आएगा 2.79 मोल पर kg। थैंक्स।